हाय ऑल, रोहित बुटोला दिस साइड प्रॉपर्टी का ऑनर। और आज अगेन एक छोटा सा ओवरव्यू लेके आया हूँ जो मेरी प्रॉपर्टी लोकेटेड है एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज के बैक साइड में। ये जो प्रॉपर्टी है एक छोटी सी हाउसिंग सोसाइटी का लीजिए जो मेरी साइड से मैं बना के दे रहा हूँ। टिल नाउ जो लोकेशन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ ओवर द वीडियो के थ्रू। ये जो प्रॉपर्टी लोकेटेड है ये है NH24 हाईवे के साथ में ही पड़ता है एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज, और उसके बैक साइड में इंडिपेंडेंट हाउस है। और आई बिलीव अगर आपने सूर्या हाइट्स के टावर्स या फ्लैट्स देखे होंगे उसके सामने ही मेरी ये प्रॉपर्टी है। थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू बता देता हूँ कि जो करंट डेट पे मेरा काम जो फिनिश हो चुका है, और आज है 25 मार्च 2025। तो टिल डेट तक इतना वर्क मेरा इस सोसाइटी का हो चुका है और नेक्स्ट 2-3 महीने में तो मुझे पोजीशन लोगों को देनी ही है। ओके, सो ये जो सामने आप देख रहे हो, ये जहाँ पर ये गाड़ी जा रही है ये है सीधे सामने जाट चौक। यहाँ से आप लेफ़्ट मोड़ोगे अपने व्हीकल को तो आप पहुँच जाओगे NH24 हाईवे के ऊपर, राइट। और इस साइड ये हैं सूर्या हाइट्स के फ्लैट्स बने हुए हैं जो आप चेकआउट कर सकते हो। मतलब कोशिश ये रहेगी कि हाँ कि वन ही वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाए। और ये मेरी सोसाइटी का रहेगा मेन एंट्रेंस। ओनली 18 ही विलास हैं यहाँ पर। फ्रंट सेक्शन पूरा ऑलरेडी सोल्ड आउट ही है। टिल नाउ पीछे वाली प्रॉपर्टी ही बची हुई है। और थोड़ा सा ओवरव्यू आपको मैं बता देता हूँ इस वीडियो के थ्रू। और उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब हम वॉक करते हुए जा ही रहे हैं तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कोई बताता नहीं है नॉर्मली। इस प्रॉपर्टी का रजिस्ट्री और म्यूटेशन मेरी कंपनी के नाम पे ऑलरेडी हो रखा है। सेम चीज़ आप यूपी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके भी चेकआउट करवा सकते हो। टिल नाउ इतना वर्क हो चुका है। बीच की रोड 25 फुट की दी हुई है। सारे घरों के अंदर इंडिविजुअली बोरिंग हो रखी है मेरी साइड से बाय डिफ़ॉल्ट। और एक पीछे मैंने ओपन सेक्शन छोड़ा हुआ है, और वो जो ओपन सेक्शन है वहाँ पर एक छोटा सा मंदिर है बना दूँगा। तो बेसिकली कहीं ना कहीं वो ओपन सेक्शन देने का रीज़न ही यही है। वहाँ पीछे बैक साइड में एक कुआं है और कुएं के ऊपर कभी भी घर नहीं बनते हैं। तो यही रीज़न है जो मैंने ओपन सेक्शन 120 यार्ड का जो मेरा प्लॉट है वो छोड़ा हुआ है, राइट। तो कल को मतलब बताने का रीज़न यही था कि ट्रांसपेरेंसी रहे आपके और मेरे बीच में। अब मैं आपको अपनी प्रॉपर्टी का 76 यार्ड की प्रॉपर्टी ये वाली है, और 85 यार्ड वाली प्रॉपर्टी जो आप देख रहे हो ये वाली प्रॉपर्टी से 85 यार्ड की भाग फ्रंट का लेआउट जो है 76 एंड 85 यार्ड का सेम ही रहेगा। और जो मेरी 90 यार्ड वाली प्रॉपर्टी है इनका लेआउट इस टाइप का है कुछ। तो अभी मैं आपको ना 76 यार्ड की प्रॉपर्टी दिखा देता हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैंने इस प्रॉपर्टी के इनसाइड अपना व्हीकल, कल परसों मैंने स्कॉर्पियो भी पार्क की हुई थी इसके अंदर, तो वो भी पार्क होती है। आज की डेट में थार भी पार्क है। तो थार और स्कॉर्पियो दोनों सेम ही साइज़ के हैं, थोड़ा सा लंबी वो है, चौड़ाई दोनों की सेम ही रहती है व्हीकल्स की। तो दिखाने का रीज़न यही था कि गाड़ी इन का मतलब गाड़ी इन होती है, राइट। उससे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सामने वाले पिलर्स 18 इंच के लिए हुए। नीचे से ऊपर की लेंटर की हाइट है भाई 11 फुट पे लेंटर डाला हुआ है अपना। इन पिलर्स के पीछे ही मैंने 16 mm का लोहा दिया हुआ है। इतना स्पेस फिर भी मिलता है गाड़ी से इन और आउट करने के लिए। ये मेरा 76 यार्ड की यूनिट है। पार्किंग का स्पेस आप देख लो कितना पार्किंग का स्पेस इसमें मिला हुआ है, राइट। क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि वन ही वीडियो के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको ग्रैब करके दे दूँ। ये नीचे मैंने क्या किया हुआ है, किचन वाला सेक्शन जो है मेरा फर्स्ट फ्लोर पे ही रहेगा, लेकिन मैंने फिटिंग आपके सामने अगर आपको दिख रहा होगा ये टैब वैप लगा के दिए हुए ताकि तोड़म थोड़ी बाद में क्लाइंट को ना करवानी पड़े। ये नीचे हो गया 1 रूम का सेट। एक रूम मैंने अंदर दिया हुआ है, एक आपका वॉशरूम यहाँ पर हो गया, राइट। पीछे मैंने ये डक छोड़ी हुई है, ओके। एंड देन हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। फर्स्ट फ्लोर पे मेरे क्या हैं 2 रूम्स हैं, 2 ही वॉशरूम दिया हुआ है, किचन भी मेरा ऊपर बन चुका है। तो थोड़ा सा ना आपको एक आइडिया मिल जाएगा वीडियो पे ही। तो घर बैठ के ये ना आपको मैं जितना इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, मेरी कोशिश तो ये रहती है कि वन वीडियो में सब कुछ बना के दे दो। ये यहाँ से हमारी एंट्रेंस हो गई, हॉल हो गया आपका। देन किचन मेरी साइड से ऐसा रहेगा। 4 सीलिंग का वर्क मैं सारे घर में करवा के दूंगा मेरी साइड से। एक पीछे वाला रूम आपके सामने यही आ गया। एक वुडन की अलमीरा मेरी साइड से आपको मिलेगी, और ऊपर में वेंटिलेशन का बना दूंगा जहाँ वो होल हो रखा है।
राइट। ये मेरा हो गया वॉशरूम, जो नीचे वाला सेम कैरी फॉरवर्ड ऊपर आ गया। इसके बाद हम चलते हैं आगे वाले रूम में। ये आपके सामने ही है, डोर्स का वर्क हो ही रहा है। और मेरे बंदों ने इसमें माइका वाइका पे वाला कोई काम नहीं किया हुआ। इन लोगों ने यहाँ पर मतलब एक वुडन का वर्क होता है वो किया हुआ है, जैसे आके आप देख ही रहे होंगे, शायद दिख नहीं रहा लेकिन आप देखोगे ना इस पे, राइट, इस पे इन लोगों ने, मेरे ही बंदों ने काम किया हुआ है और इस पर पॉलिश होगी राइट नाउ। तो अभी डोर्स सूखने के लिए रखे हुए हैं हम लोगों ने यहाँ पर, ठीक है। सेंचुरी के बोर्ड्स हैं एक्चुअली में। और एक वॉशरूम मैंने यहाँ दे दिया है। और ये हो गई आपकी बालकोनीज। बालकोनी भी अभी चेकआउट कर लो, इतनी बड़ी बालकोनी है। और वहाँ पर एंड पे जाके सोसाइटी हो जाएगी, डेड पॉइंट ख़त्म, फिनिश, राइट। अब हम चलते हैं रूफ पे। रूफ में भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर 2 फ्लोर्स तो बाई डिफॉल्ट ऐसे बिल्डर में बना के दे रहा हूँ। गोइंग फ्यूचर आप 2 फ्लोर पर और बना भी सकते हो। और ये जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ ये मैं आपको दिखा प्रूव भी कर सकता हूँ, क्योंकि लोगों ने ऑलरेडी 2 फ्लोर्स बनाए हुए हैं। ये देखिए, ये लोगों ने बनाए हुए हैं। और सराउंडिंग ऐसी है। सामने जहाँ मेरी फिंगर पेन आउट है, ये सूर्या हाइट्स के फ्लैट कह लीजिए सामने ही बने हुए हैं, उसके सामने ये प्रॉपर्टी है। ABS इंजीनियरिंग कॉलेज के बैक साइड में से बोलते हैं, राइट। मेन हाईवे से 700 से 800 मीटर फार ये प्रॉपर्टी है। पूरा रेजिडेंशियल एरिया है, जहाँ तक मैं आपको दिखा सकता हूँ, मैंने अपने वीडियो में पूरा कैप्चर कर दिया। उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, रूफ़ में यहाँ मैं ये भी दिखा सकता हूँ, 9 इंच की मैंने वॉल दी हुई है। सबसे बड़ी चिन्नी छोरी यहीं पर क्या होती है, 4 इंच की वॉल दे देते हैं बिल्डर लोग। यहाँ मैंने क्या किया हुआ है, 9 इंच की वॉल दी हुई है, 4 इंच की सेपरेट क्लाइंट की 4 इंच की नेबर की। जब गोइंग फ्यूचर अपना घर ऊपर बनाओगे आप। ये पूरी सराउंडिंग है। इस पूरे घर के अंदर गैस की पाइपलाइन मैं दिखाऊँ, कैसे दिखाऊँ, गैस की पाइपलाइन कहाँ है। गैस की पाइपलाइन ऑलरेडी है सारे घरों के अंदर, मैं दिखा देता हूँ अगर बाई चांस आपको दिखती है। ये ब्रोकर लोग भी आए हुए हैं मेरी प्रॉपर्टी को दिखाने के लिए। सामने वाली प्रॉपर्टी है 90 यार्ड के अंदर। 90 यार्ड वाली प्रॉपर्टी भी आपको दिखाई देता हूँ, थोड़ा सा इजी रहेगा। और 85 यार्ड वाली प्रॉपर्टी जो है वो भी सेम ही रहेगी जैसे हमने 76 यार्ड वाली देखी है, कुछ भी चेंज नहीं है। बस 90 यार्ड में थोड़ा सा ट्विक, थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। लेकिन राइट नाउ मैं आपको ना अपनी डेमो वाली प्रॉपर्टी में तो ऑलरेडी ब्रोकर को लोग क्लाइंट को लेके गए हुए हैं, वो तो मैं आपको क्या ही दिखाऊँ, क्योंकि वहाँ तो ऑलरेडी हैं। और मुझे वीडियो कट वट नहीं करनी बिल्कुल भी, मुझे 1 शॉट में ही बनाना है। तो मैं आपको वाली प्रॉपर्टी दिखाता हूँ जिसमें काम होना है 90 यार्ड के अंदर। तो आप आई एम रियली सॉरी, मतलब वहाँ तो लोग हैं, लेकिन ये दिखा देता हूँ मेन वाइल 4 सीलिंग का वर्क। पार्किंग बेसिकली पहले आपको ये दिखा देता हूँ, ऐसी कुछ पार्किंग रहेगी। बाइक पार्किंग आप यहाँ कर लो, गाड़ी का पार्किंग यहाँ कर लो। 4 सीलिंग का वर्क तो मैं करवाऊँगा, वो तो आपके अकॉर्डिंग भी हो सकता है। किचन का वर्क आपके अकॉर्डिंग हो सकता है, स्लैब वगैरह मैं डाल दूँगा, सब कुछ मतलब मेरी साइड से ही रहेगा, राइट। ये पूरा सेक्शन किचन का, हॉल का हो गया। एक रूम हमने यहाँ पीछे दिया हुआ है, ये देख लीजिए। ये रूम सारे 11 बाई 12, 11 बाई 11 ऐसे कुछ हैं रूम्स, फैमिली सॉरी मुझे याद नहीं है अभी। और ये डक का सेक्शन छोड़ा हुआ है, और यहाँ मैंने पानी का टैप और पावर सप्लाई दी हुई है ताकि आप वॉशिंग मशीन भी यहाँ रख सको। ये प्लान था बेसिकली इस ओपन एरिया को, डक को छोड़ने का। और वॉशरूम में मैंने टाइल्स का वर्क ऊपर तक करवा के दे रखा है, राइट। एक रूम मेरा ये फ्रंट वाला है, यहाँ पर मैं टीवी पैनल वगैरह सब लगा के दे दूँगा। और मेरी पुरानी वीडियो में भी आप चेकआउट कर लेना, उससे पूरा मैंने डीपली दिखाया हुआ अभी 90 यार्ड वाली प्रॉपर्टी। ये पूरा सेक्शन रहेगा दूसरे रूम का। और हाँ, स्टेयर्स पे भी मैंने डबल मोल्डिंग वाला काम किया हुआ है। अगर आप मेरी फिंगर को देखोगे तो इसमें डबल मोल्डिंग वाला वर्क है ये, राइट। ये मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी और मैंने इन डेप्थ में काम करवाया हुआ, तो मुझे पता है कि हाँ कि भैया मैंने क्या काम करवाया, क्या नहीं करवाया हुआ। तो आई डोंट थिंक से कोई बता पाएगा ऐसा है। ये हो गया किड्स रूम, 4 सीलिंग का वर्क
मतलब मैं मेरे साइड से मैं बता ही चुका हूँ आपको। एक रूम मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, पीछे वाला नीचे वाला रूम सेम ऊपर आ गया। यहाँ मैं दूंगा अलमीरा बना के, ठीक है, वहाँ मेरा डिज़ाइनर छाली लग जाएगी, राइट। सेम नीचे वाला वॉशरूम ऊपर उठ के आ गया है, ओके। और उसके बाद ये मेरा एक और वॉशरूम है फ्रंट वाला, ये कुछ इस टाइप का रहेगा। ये आपका रूम एक और आ गया। और बालकोनी को एक्सेस करने के 2 वे हैं, एक तो आप रूम से चले जाओ, और दूसरा यहाँ से भी पैसेज दिया हुआ है, यहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हो। तो हम यहाँ से चलते हैं बालकोनी को एक्सेस करने के लिए। तो ये बालकोनी यहाँ से शुरू हो गई, और यहाँ भी मैंने पानी का टैप दिया हुआ है। पूरा बालकोनी, सामने की रोड है, 25 फुट की रोड है, सारे घरों के बोरिंग मैंने करवा के दी हुई है। कुआं आपके सामने वो मैं दिखाई देता हूँ, वहाँ पर कुआं है। तो एंड ऑफ द डे वहाँ कोई घर वर तो बनना ही नहीं है, तो ये पूरा ओपन एरिया ही छोड़ा हुआ है, राइट। वॉल वगैरह थोड़ी साइड में खड़ी कर दूँगा ताकि किड्स विड्स का गिरने विरने का कोई रेस नहीं, क्योंकि जाल वाल तो लगाएंगे ही वहाँ पर, तो थोड़ा सेफ़ और सिक्योर हो जाएगा। वहाँ पर भी वॉल खिंची हुई है, तो पूरा सेफ जोन हो गया, जो आप देख लो। CCTV कैमरे तो मैं लगा ही दूँगा इसमें। एंड रूम्स मैंने आपको दिखाई दिए थे। अब हम चलते हैं अपनी रूफ़ में। रूफ़ में भी छोटा सा काम क्या करके दिया हुआ है, टाइल्स का वर्क किया हुआ है रूफ़ के ऊपर भी। तो गोइंग फ्यूचर जब आपको अपना घर एक्सपेंड करना पड़ेगा, तो टाइल्स का वर्क करवाने की नीड नहीं है। ये टाइल्स का वर्क मेरी साइड से हो रखा है। ये आप चेकआउट कर सकते हो। ओके, इफ़ यू लाइक माई वर्क प्लीज़ शेयर इट। थैंक यू।